अन्न, जल और 5 महाभूत, इनके द्वारा यह ढांचा बना हुआ है। जागृत में जिसकी स्थिति रहती है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये इन्हीं के द्वारा पोषित होता है, अन्न जल वायु आदि के द्वारा। ये हमारा स्वरूप नहीं है। स्थूल शरीर का ज्ञान ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हो सकता है। यह है जैसे त्वगेंद्रिय, छुओ तो गर्म ठंडा सुखद दुखद, ये ज्ञान स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है, इसलिए इंद्रियां जानती हैं। नेत्रेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, ये मीठा है, कड़ुआ है, ये बुरा शब्द है, अच्छा शब्द है, स्थूल। इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल तो देख रहे हो, जो नरक स्वर्ग आदि मिलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर से। ये सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियां इसे नहीं जान सकती। इंद्रियां केवल स्थूल शरीर को जान सकती है। इस सूक्ष्म शरीर को केवल बुद्धि जानती, केवल बुद्धि, बस वही निर्णय करती। मन गलत जा रहा, मन सही जा रहा है, इंद्रिया गलत जा रहा, वो मन को जानता है, वो चित्त को, वो इंद्रियों को और स्थूल को भी। कौन? बुद्धि। स्थूल को इंद्रियां अनुभव करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को केवल बुद्धि के द्वारा अनुभव में आता है, सूक्ष्म शरीर। अब तीसरा जो शरीर है कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ स्वभाव, उसको बुद्धि भी नहीं जानती। वो बुद्धि का विषय नहीं है। कारण शरीर पर बुद्धि का प्रवेश नहीं है। बुद्धि के ऊपर कारण शरीर का प्रभाव रहता है। अब आप विचार करो, जब बुद्धि का प्रवेश कारण शरीर पे नहीं है, कारण शरीर का प्रभाव बुद्धि पे रहता है, तो बचा कौन जो स्वरूप को जाने? इन सब को बाध करके बड़ा कठिन विषय है इन तीनों शरीरों से राग त्याग कर पाना। फिर जो बचा वो मैं से मैं का अनुभव होता है, वो आत्माराम जीवन मुक्त महापुरुष। इन तीनों शरीरों पर जब ये विचार किया गया कि ये मेरा नहीं है, तीनों शरीर परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं। ये शरीर तो प्रतिक्षण बदल ही रहा है, मर ही रहा है, आपको पता है, एक एक सेकंड नष्ट हो रहे हैं। ये परिवर्तनशील मेरा स्वरूप नहीं। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है। जब हम जवान होते हैं तो स्वप्न में जवान ही आते हैं। जागृत अवस्था स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्नावस्था में होता है। हम जब लाल कपड़े में थे तो स्वप्न में भी लाल कपड़े आते हैं, जब पीले में है तो पीला आता है। तो शरीर को जैसा वैसा ही परिवर्तन हो गया सूक्ष्म शरीर का, और वैसा ही स्वभाव का परिवर्तन हो गया। अतः ये स्थूल सूक्ष्म कारण मेरे स्वरूप नहीं है। इतने में ही ना जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। कोई तभी भगवान शंकराचार्य हजारों जन्म की साधना के बाद तभी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना तुम खिलवाड़ समझते हो, बहुत कठिन। लेकिन प्रभु का आश्रय, घोर गलत आचरण करने वालों ने भी जब पश्चाताप हुआ कि अब नो नसानी, अब ना नसइयो, आज तक कि अब नहीं करूंगा, प्रभु के आश्रय में हो गए तो सहज में मोक्ष प्राप्त हो गया। क्योंकि तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी भी बोले स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्म तत्व का बोध या प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है।